जय श्री हरि। आइए जानते हैं कार्तिक मास की संपूर्ण पूजा विधि। कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनमें से संक्षेप में यह वर्णन किया गया है। ध्यान देकर सुनो। अन्नदान देने से ज्यादा गो का दान करने और गोग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ साथ वार्तालाप करना तथा दूसरे के दीप को जलाना या उपासना, इस सब कार्य से मनीष पुरुष धर्म की प्राप्ति बतलाते हैं। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे की शैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करके तथा कार्तिक में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करे। उड़द, मधु, सेवरिक तथा राजमांस आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव्य दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रत मनुष्य परित्याग करे। कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ दें। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान माना और विसर्जित है। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, घड़े का पानी और केवल आपने लिए बनाई हुई भोजन, इन सभी विधान पुरुषों ने अभिविश के तुल्य माने हैं। व्रत मनुष्यों को सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शैया, पाताल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नीलिक, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, बैंगन, कोहड़ा, बुआई और केथ भी त्याग दे। व्रत पुरुष राजस्वाला का स्पर्श ना करे। जो कार्तिक मास में तेल लाना, खाट पर सोना, दूसरों का अन्न ले लेना और कांस के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है, उसी का व्रत संपूर्ण माना जाता है। व्रत पुरुष प्रत्येक व्रत में परिपूर्ण निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करके तथा अपने शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कुछ तुच्छ आदि व्रतों भगवान विष्णु का अनुष्ठान करना चाहिए। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। इसी प्रकार माघ में भी व्रत पुरुष उत्तम नियमों का पालन करे और श्री हरि के समीप शास्त्र विवाहित जागरण भी करे। यथायथ नियमों के पालन में लगे हुए कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी। भगवान विष्णु के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्गलोक में जाता है और कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, वे कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं।
मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली जो कुछ भी दुष्कर्म दुष्स्वप्न होती है वह कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर नष्ट हो जाती है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य की निरंतर रक्षा करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे सेवक राजा की रक्षा करते हैं। जहाँ उसके द्वार सम्मिलित वेश में व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वह ग्रह भूत पिशाच आदि से रहित हो जाता है। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 या एक ब्राह्मण को भोजन कराने का आमंत्रण देना चाहिए। उसी दिन किए हुए दान, होम आदि जप, अक्षत, फूल देने वाला माना गया है। अतो देवा आदि 2 मंत्र से देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए अलग अलग तिल और खीर की आहुति छोड़े। फिर यथाशक्ति दक्षिणा के दे उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी का पुण्य पूजन करें। यथा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गो सहित भगवान विष्णु की स्वर्णीय प्रतिमा आचार्य को दान दे। तत्पश्चात भक्ति पुरुष गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। संपूर्ण व्रत, तीर्थ और दानों से भी जो फल मिलता है वही इस कार्तिक व्रत का विधिवत पालन करने से दुगना फल प्राप्त होता है। तो ये थी कार्तिक मास की संपूर्ण पूजा विधि। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। जय श्री हरि।